Only truth, nothing else. The Dare All Bear All program. तो आज हमारे साथ है हर्षवर्धन जैन और मैं चाहता हूं हर्ष जी आप ही खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम हर्षवर्धन जैन है और बड़ी कृपा हुई उज्जवल पाटनी सर के शो में मुझे इन्होंने आने का मौका दिया और आप सब लोगों को तहे दिल से नमस्कार जो आज इतने बड़े मंच पे इन्होंने इनवाइट किया। दिल से शुक्रिया आप सब लोगों को। और यूं कहें इस यात्रा में जो हमने बहुत सालों से सर की बुक्स पढ़ना चालू किया, वीडियोस देखना चालू किया और ये सौभाग्य कि आज सर के सामने बैठ के बात करने का मौका मिल रहा है। थोड़ा दिल घबरा रहा है भाई, लेकिन थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। राइट नाउ यू आर द आइकन और इवन मेरे फैमिली मेंबर्स आपकी रील को पसंद करते हैं। सर दिल से तो मैं कभी कभी घर के बच्चों को मजाक में बोलता हूँ मेरी भी देख लिया करो। सर ये दूर वाले जो पहाड़ है ना वो थोड़े सुंदर लगते हैं, दूर के ढोल थोड़े अच्छे लगते हैं। नहीं आप दिल से बोलते हो, आप आनंद से बोलते हो और आपकी भाषा में एक जो टोन है वो टोन अपनेपन का एहसास कराती है। तो आप बहुत पॉलिश्ड या एकदम फ्रेम में स्ट्रक्चर में एक एक शब्द याद करके, क्योंकि जब तक दिल से नहीं बोलेंगे दिल तक उतरती नहीं है। तो आप ये बताओ मोटिवेशन में कब आया आप? सर मतलब ये घटना इतनी क्रमशः थी कि मुझे ये खबर ही नहीं लगी कि मोटिवेशन में आ गए, क्योंकि मेरी उम्र थी 20 साल और 20 साल जब सेल्स की दुनिया में एंट्री हुई, सेकेंड ईयर में मैं पढ़ता था और 20 साल की उम्र में बच्चे की दाढ़ी मूंछ में नहीं आई थी मेरे तो, और मार्केट में निकल पड़े प्रोडक्ट बेचने एफएमसीजी और लगातार वहाँ से जो अचीवमेंट लिया अगले 3 से 4 सालों में, तो लोग पूछे ये अचीवमेंट किया कैसे, तो मुझे बताने में मज़ा आने लगा। बताते उन्होंने कहा यार और बता। वो रुचि लेते लेते सन 2016 में कहने तो लोग लग गए थे यूट्यूब पे आओ 2014 के आसपास से, लेकिन मैंने कहा अपन देसी लोग हैं कौन सुनेगा भाई, अपने को अपना नहीं बैठे। यही देसी स्टाइल सुपरहिट चल रही लेकिन अभी है वो जो राजस्थानी तड़के के साथ है ना वो टोन जो है। हाँ तो बस फिर 2017 में पहले वीडियो से चालू हुए। उसके बाद ऑटोमेटिकली तब तक मैंने मोटिवेशनल स्पीकर लिखा नहीं था, लेकिन जब लगा कि हाँ मतलब एक बात कहने से किसी का दीपक अगर जल रहा है, रोशनी हो रही है और वर्ड यही सूटेबल है क्योंकि यही ही हाईलाइट होता है उसकी जिंदगी में हर्ष आ रहा है वो एक रीजन था। वहाँ से फिर चीज़ें चल पड़ी सर, और फिर प्रभु की कृपा से आप सब लोगों की दुआओं से चीज़ें बढ़ रही है और जो अब लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। सो रेडी हर्ष भाई? यस कम ऑन, ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ट्रूथ ऑफ टाइटंस। ट्रूथ ऑफ टाइटंस सर, नाम बहुत भारी है, जबरदस्त है सर। ओह ये कुछ टेरोजी सा लग रहा है। तो अब आप अपना कार्ड निकाल लीजिए। ऑल राइट ये निकाल लिया सर। वाह, दिखाइए क्या सवाल आया। तो हर्ष भाई आपके करियर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा? वाह सर, ये तो आपने मतलब बहुत सोच समझ के साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ बनाई है। मैं सर अपने जीवन की यादों को थोड़ा बैक जाता हूँ वापस। वो समय था बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर में 18 ईयर्स में था और 1998 क्रिकेट मेरे चरम पे था, दीवानगी पे था, क्योंकि मैं बचपन से खेलते थे कि देखते थे? मैं ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न और रणजी में भी थोड़ा सा हाथ आजमाया, लेकिन कब जब मेरी एज 37 हुई तो वेटरन्स के साथ क्रिकेट खेला। इनफॉर्मल था लेकिन मज़ा आ गया, तो जो सपना बचपन का था। तो क्रिकेट तो मतलब मेरी आत्मा में बहने वाला गेम था। तो जब बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर था परसों और आज मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और बॉल आके लगी यहाँ, तो मैंने रात को जाके इतना धन्यवाद दिया प्रभु को कि हे प्रभु बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी बिल्कुल नहीं की थी। आरोप इसके ऊपर जाएगा और फेल होने का आरोप उसी के ऊपर आया। तो मैं बाकी वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब मैं फेल हुआ। नहीं तो उस वक्त क्या निर्णय लिया आपने? हाँ, जब फेल हुआ तो क्या हुआ वो बताता हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उससे पहले की ज़िंदगी और उससे बाद की ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन हुआ। उससे पहले की ज़िंदगी, पापा जी ने मुझे 17 साल की उम्र में हीरो पुक ला के दे दी। जब मेरे आसपास में सर्किल में किसी के पास बाइक नहीं थी, हीरो पुक बाइक ला के दे दी। क्रिकेट का किट ला के देते थे उसी टाइम जब मैं कहता था बाटा के शूज़ पहना है, मतलब मेरे पिताजी का कर्ज तो मैं अपनी चमड़ी के जूते भी बनवा दूँ तो भी नहीं चुका सकता। ये मेरे पिताजी ने 17 साल की उम्र तक मेरे को आत्मा से बात लगती थी। लेकिन जब फेल हुआ तो अंदर से एक ज़मीर ने आवाज़ दी, नहीं इन चीज़ों के लिए डिजर्व नहीं करता भाई। घड़ी उतार दी, बाटा के शूज उतार दिया, हीरो पुक की चाबी यूँ रख दी, जो पैसे भर भर के देते थे वो सब छोड़ दिए। अब करियर में बड़ा बदलाव आने वाला है। अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, फेल हुआ हूँ, आर्ट्स में आया, शिफ्टिंग हुआ, फिलोसॉफी सब्जेक्ट लिया, अब कोचिंग जाता था। अब जहाँ से मैं जाता था वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे
₹3 मिलता था, तो ₹1 वहाँ हाईवे से वहाँ तक जाने का, वापस ₹1 आने का। लेकिन जो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव था, वो आने में मैं पैदल जाता था ताकि ₹1 बचा सकूँ। वो ₹1 3 दिन बचा के फिर चांदपोल में कचौरी मिलती थी खड्डी वाली, वो कचौरी खा के। कौन सा गाँव था आपका? गांव इसमें मत बता देना, नहीं मैं पहले दुखी हो रखा हूँ। जयपुर के पास में है सर, बिल्कुल जयपुर के पास में है। तो वहाँ से जर्नी चालू हुई, कुछ ज़मीर जागना चालू हुआ। मैंने कहा अब कुछ करके दिखाना है। वहाँ से सब्जेक्ट कन्वर्ट हुआ और सेकंड ईयर में ही जो 1 साल तपस्या की थी ना, पैदल चलने की, आभूषण श्रृंगार सब हटा देने की, बाइक छोड़ के पैदल आने की, तो वो अंदर से एक ज़मीर लग रहा था कुछ करना है, कुछ करना है। और सेकंड ईयर में ही फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स में आ गया और वहाँ से फिर टर्न हो गई लाइफ। तो वो जो 1-1.5 साल की ऊर्जा थी, उसने मेरे को टर्न कर दिया, इतना टर्न कर दिया कि मैं 18 घंटे फील्ड में रहता था, लोगों से बात करता था। मतलब वो जो जुनून था, वो जो जोश था, वो बहुत ज़बरदस्त था। वो फाउंडेशन बनती चली गई, चीज़ें बदलती चली गई। तो वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में फेल होना। यहाँ पर ये सबसे बड़ा लेसन है कि जब हमारी जिंदगी में बहुत उल्टा वक्त आए, एक्चुअली हमको उसको स्टेपिंग स्टोन के रूप में यूज करना है। स्टेपिंग स्टोन, कि वहीं पर निर्णय लें कि अब सब कुछ बदल दूंगा और वहां से गाड़ी टेक ऑफ करें, ना कि वहां से गाड़ी गैराज में जाके खड़ी हो जाए। सही बात। ग्रेट। ये तो वो कैसीनो वाला वो लग रहा है सर। अब इसमें से कुछ निकालना है भारी। ऑलराइट, ये लेते हैं सर, ये लेते हैं। वाह भाई, मतलब लोगों को शुरू में ही गुरु मंत्र मिल रहा है जिसके लिए सब फीस दे के जाते हैं क्या। What are your top 3 business strategies? ओ बाप रे, तो आपने जो 3 बिजनेस स्ट्रेटेजीज पूछी उसमें बहुत रिफाइन नहीं, लेकिन मेरी लाइफ में मेरा कमिटमेंट, मेरा डिसिप्लिन, इन दोनों चीज़ों ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचने में मदद की है। So discipline is the key of your success. राइट सर, वो मेरी जिंदगी एंड सेकंड आपने कहा कमिटमेंट, सवाल में 3 है सर, मतलब बहुत सारी है, आगे बढ़ता जाता हूँ। आपके 3 उसमें से बेस्ट सेलेक्ट कर लेना आप। सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में लाइफ में सबसे पहले रहा मुझे पहली बार जब मैं 7th क्लास में था, तो मेरे टीचर ने बोला, अरे बेटा आज वो जो गीत गाने वाला बच्चा था ना 15 अगस्त पे, वो चला गया, कोई है क्या? तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, होगा क्या वो देखा जाएगा। तो नीला घोड़ा रा असवार, थोड़ा सा डेमो दूँ? हाँ बिल्कुल। ओ नीला घोड़ा रा असवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जा जो जी ओ राणा, सुनता ही जा जो जी। हे राणा थारी दकाल सुनने अकबर धूजो जाए, हल्दी घाटी रंगी खून स्यूं नालो भेतो जाए, 40 मेवाड़ी तलवार भेग्या खूना राखेंगाल राणा, सुनता ही जा जो जी ओ राणा, सुनता ही जा। तो ये तब गया। जैसे मेरे लिए गाना लिखने का करियर बचा ना, वैसे ही आपके लिए गाना गाने का करियर बचा है। इसमें किसी दिन हाथ मिलाएंगे। सबसे खास बात पता है, आपने जो चीज़ें बोली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्किल, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप बाजार से खरीद सको। एक्चुअली सफलता के लिए जितनी चीज़ें हैं ना, वो सब अंदर है, क्योंकि ना तो ये स्कूल सिखाता है, ना कॉलेज में इस पे कोई चैप्टर होता है, ना ही इसका कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है। सेकंड डिवीजन आता था सर, डमरू वाले उसमें थे। तो मुझे पता नहीं था कि अब क्या होगा आगे, लेकिन जो चीज़ें ये इतनी काम में आएगी लाइफ में, ये मैंने इनको अच्छी तरह सींचा है, इनके ऊपर ताकत नहीं। मैं हर दिन देखता हूँ, अभी मेरे एक बहुत ही औसत स्टूडेंट की, बिजनेस कोचिंग के बहुत ही औसत स्टूडेंट की कंपनी NSE BSE लिस्ट हुई, और मतलब वो जब सेमिनार में बैठता था या बिजनेस गुरुकुल में बैठता था, कोई उसको भाव तक नहीं देता था, ना स्टाइल, ना ड्रेसिंग, ना लैंग्वेज, कुछ भी नहीं, लेकिन कन्विक्शन था, सर 5 साल के अंदर कंपनी लिस्ट करा के रहूँगा। और 18 में उसने 17 में कोर्स ज्वाइन किया और 22 में कंपनी लिस्ट हो गई। और मैं, आप जो कह रहे हैं ना, मैं इसमें दृढ़ता से बिलीव करता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन फैक्टर है। ये जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, ये सब ह्यूमन फैक्टर है। सही। वाह, अमेजिंग। चलिए चलते हैं आगे। अरे बाप रे, आपकी जिंदगी का सबसे शर्मिंदगी भरा मोमेंट क्या था? मतलब उसके बाद लगे भगवान ये दूसरी बार मत करना मेरे साथ। मैं सर जिंदगी में 3 बार बहुत प्रायश्चित किया हूँ मैंने। और सुनो, सामाजिक मंच पे बता सके वही वाला बताना, प्राइवेट ऐसा वाला तो कुछ नहीं, है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, निश्चिंत रहिए आप बिल्कुल। ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन जो है मेरे लिए वो तो बताऊँ मैं आपको। नहीं, जो वो दिन था 18 मई सन 2015,
और मेरे लेफ़्ट वाले जेब में मोबाइल था नोट 4 और मैं और वाइफ दादर रेलवे स्टेशन पे होंगे। लोकल ट्रेन की ऐसी वो लगी कि देखे सुशीला घुमा के लेके आता हूँ तेरे को, लोकल ट्रेन दिखा के लाता हूँ। हम लोग पंचकल्याण में गए थे मुंबई, तो मैंने कहा लोकल ट्रेन इसने कभी देखी नहीं, तो चले गए हम लोग। अब मेरे को भी इतनी हैबिट नहीं थी कि लोकल ट्रेन में क्या कैसा है, बस लाइन में आ गए, घुस गए। जैसे ही चढ़े वो मोबाइल मेरा ऐसे गिर गया, तो मैंने उसको कहा मेरा मोबाइल गिर गया। मेरे लिए मोबाइल इतना वो रहता है कि भाई अब तो ये गिर गया। लगभग 25 से 30 की स्पीड पकड़ ली होगी ट्रेन ने। मैं सुशीला का हाथ पकड़ के मैं कूद गया। लोकल ट्रेन इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाती है और वो इतनी गति में जाती है। ट्रेन से कूद गए? मैं ट्रेन से कूद गया, तो वो बाहर गिर गया था मोबाइल प्लेटफॉर्म पे? हाँ, अच्छा। गिरा नहीं था, बाद में बताता हूँ अभी। उसको लेके जब कूदा तो मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मैंने मेरा बैलेंस बनाया, वो थोड़ी गिर गई लेकिन हाथ नहीं छोड़ा तो लगी नहीं। लेकिन कितना दुख हुआ होगा, प्रभु मैंने क्या कर दिया एक मोबाइल के लिए। वापस 500 कदम पीछे जाके देखा तो मेरा मोबाइल नहीं था, तब समझ में आया गिरा नहीं था। ओहो, वो जेब में था कि किसी ने स्नैच कर लिया था, किसी ने मार लिया था? वो तो सेफ चला गया, मैं उतर गया उसको लेने के लिए, वो लेने वाला तो उसको लेके चला गया। वो चोरी हुआ था, तो शर्मिंदगी हुई कि यार एक मोबाइल के लिए मैं अपनी पत्नी तक की जान को कर दिया। ऐसा कुछ जीवन। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है। कई बार हम कई भौतिक सुखों की दौड़ में, कई छोटी छोटी चीज़ों की लालसाओं में अपने परिवार को दांव पे लगा देते हैं, कभी कभी खुद को दांव पे लगा देते हैं, सेहत का ध्यान नहीं रखते, शेड्यूल का। तो ये सब के लिए एक लेसन है कि इनकी ज़िंदगी में भी एम्बैरेसिंग मोमेंट है, मेरी ज़िंदगी में भी एम्बैरेसिंग मोमेंट है। तो जब तक हम अपने एम्बैरेसिंग मोमेंट्स को स्वीकार नहीं करेंगे और उनसे लर्न करना शुरू नहीं करेंगे, सुधार नहीं आएगा। सही बात है, परफेक्ट। खुद की गिरेबान में झांकना है। हाँ, परफेक्ट, झांकना है होगा। चलिए, यस, राइट सर, वाह गजब सवाल है सर। हाँ, ये सही सवाल है, क्योंकि जब लोग हमारे जैसे लोगों के पास आके अपने ज़िंदगी के बड़े बड़े प्रश्नों के जवाब पूछते हैं, शायद हमारे स्पीचेस में वो ढूंढते भी है, तो ये सवाल का जवाब हमको भी देना चाहिए। दुनिया से जाने के पहले क्या हासिल करना है? करना ही है, देखो वर्ड ही है, ही। सर 2-3 वर्ड बहुत भारी आ गए, इसलिए आंसर भी भारी आएगा। चलेगा। पहला आ गया दुनिया। ओहो, दुनिया से जाने से पहले तो मतलब बात मृत्यु तक पहुंच गई है, और मृत्यु अपने यहाँ महोत्सव होता है, और उससे पहले हासिल करने की बात है। तो सर जो अनादिकाल से छूट रहा है ना, मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य जो यहाँ से जाने से पहले हासिल करना है, वो है आत्म अनुभूति। आत्म अनुभूति ये मेरा परम लक्ष्य है। अब ये बात करते हैं परम लक्ष्य की, इससे पहले आप कुछ मेटेरियलिस्टिक पूछना चाहो तो ये कह सकता हूँ कि मुझे अगले 3 साल में 100 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है खुद की। तो कोई कंपनी आपने बना ली? हाँ, बना ली कंपनी, अब चल रही है आगे चीज़ें। तो ये मेटेरियलिस्टिक गोल। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी कंपनी 100 करोड़ की खड़ी हो, और ऊपर वाला वैसे अच्छे लोगों को सपोर्ट करता है, कहीं कोई बात ही नहीं। और वो दोनों चीज़ें मिली हुई है सर। 30 करोड़ लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना जाने से पहले, 30,000 लोगों को मेरे माध्यम से रोजगार मिले, उनके जीवन में उन्नति आए, और 100 करोड़ को हम लोग मेटेरियलिस्टिक फिगर में बात करें तो वो करना चाहता हूँ। ऐसा इस दुनिया से जाने से पहले का गोल है सर। तो आत्म अनुभूति, इस सवाल का जवाब वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल पर या आत्मा के लेवल पर, चेतना के लेवल पर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी गोल है। दिस शोज दैट यू आर एन इवॉल्व्ड सोल। वो गोल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आत्म अनुभूति मतलब सिर्फ इतना देखा है मैंने तो, क्योंकि जब जब जीवन में कुछ भी ऐसी घटना घटती है जो मुझे कहीं बैकफुट पे देवे और कुछ देवे, तो जिस चीज़ से मैं मोटिवेट होता हूँ, वो मैंने शायद संदीप सर के भी यहाँ पे ये गुनगुनाया था, लेकिन वो शायद पब्लिश नहीं हुआ, तो शायद आपके यहाँ प्रभु की कृपा से हो जाए तो। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। तो जो भीतर मतलब ये मछली अगर जल में रह के प्यासी रह जाएगी तो ये तो जाने से पहले अन्याय हो जाएगा। तो सर पुरुषार्थ करना है, ताकत लगानी है, आत्म अनुभूति, आत्मा का अनुभव करना है। कॉमन पब्लिकली स्टेज पे बोल रहा हूँ, ये मेरे लाइफ का वो गोल है जो जाने से पहले। चलिए यूँ कर लूँ ना थोड़ा मैं। हाँ। आप वाला वो पुराने जमाने वाला करते थे ना जो आप, ओ मैं अभी बोल रहा था ये दुआ। मैं ये कह रहा था कि एक भी क्वेश्चन नहीं निकला जो सर से मैं कोई सवाल पूछूं, लेकिन आ गया। आस्क ए क्वेश्चन टू डॉक्टर उज्जवल पाटनी। सर आपके जीवन की वो सबसे बड़ी घटना जिसने आपके जीवन को
उस दिन बाद परिवर्तन कर दिया। कोई एक घटना, वो निजी हो, सार्वजनिक हो, कैसी भी हो, उस घटना ने आपके जीवन को बदल के रख दिया। तो मैं स्कूल में बहुत डफर था, और बहुत बड़ा डफर, और इतना ख़राब था, मतलब इतना ख़राब था लिटरली कि आप तो जैन हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं अपने लोग, तो मैं हर बार एमसीक्यू को नमोकार मंत्र से ही सॉल्व किया लाइफ टाइम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, और लास्ट में जहाँ रुका यही राइट आंसर है, तो उससे टिक लगाया मैंने। तो क्लास 12th की बात है, और एक टीचर बाहर से हमारे आई, और उस टीचर ने मुझे बुलाकर बोला कि उज्जवल, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अब अच्छा तो कोई मेरे बारे में सुन नहीं सकता था, और मैं हमेशा क्लास में कहता था कि मेरे को अच्छे बात करने वालों से बहुत नफरत है। जैसे आप मेरे को अचानक बोलोगे सिट डाउन, तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। मेरे को स्टैंड अप और गेट आउट से अच्छा लगता है ना, उसी से मैं सेट हूँ। तो टीचर ने बोला कि उज्जवल, सुना है तुम शतरंज बहुत अच्छा खेलते हो। अब मैं मन में कह रहा हूँ, यार मैडम जल्दी बोलो, क्या बोलना है, अभी तो हो गया एंड में, अपने साथ वही होता है रोज़। तो शतरंज खेलने वालों का बड़ा लॉजिकल और विजनरी माइंड होता है। अब तारीफ़ की अपने को तो आदत नहीं थी, अनकंफर्टेबल हो गए। फिर बोले तुम साइंस मॉडल भी बनाते हो। मैं वो साइंस मॉडल, रनिंग रेलवे बनाता था, नेशनल्स तक गया उसमें, सब कुछ 3-5 वाले सारे काम करता था। तो तुम्हारा मतलब इनोवेटिव माइंड भी है। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं जानता था ये आगे कुछ ना कुछ बम फूटेगा, ये शुरू की पैकिंग है। तो फिर उसने कहा कि तुम डिबेट भी करते हो, तुम ऐसे कंपटीशन, सब कंपटीशन जीतते हो, तो तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अब पूरी ज़िंदगी भर किसी ने इतनी इज्जत दी नहीं, तो बर्दाश्त तो नहीं रहा था। फिर अचानक वो मुझसे कहती है, बस मैं यही सोचती हूँ कि तुम पढ़ते क्यों नहीं। अब मैं मन में सोच रहा हूँ, ये बात बोलने के लिए इतनी देर लगाए, मेरा इतना बिजी शेड्यूल वेस्ट किए, बाहर जाके आवारागर्दी करने दे। लेकिन उसके बाद उस टीचर ने एक ऐसा सवाल पूछा कि वो मेरी ज़िंदगी को उसने बदल दिया। उस टीचर ने पूछा कि तुम कितने भाई हो। मैंने कहा मैडम 3 भाई। तुम सबसे छोटे होगे। मैं बोला नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो वो कुछ मुझसे कहती है, तो इसका मतलब तुम्हारे भाई तुम ही से प्रेरणा लेते होंगे, वो तुम्हारे जैसे ही बनना चाहते होंगे हर वक्त। और अचानक मेरे को ये हार्ड ट्रुथ रियलाइज़ किया कि यदि वो मेरे जैसा कहीं बनने की सोच लिए तो। और उस दिन हर्ष भाई मैं अपने घर चला गया, और घर जाके मैं सोचने लगा, यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मैं तो 3 ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। और उस दिन के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। एंड आज सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, आपने बहुत शानदार सवाल किया कि आप एक खास तिथि के पहले क्या थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या लोगों ने आपके बारे में क्या कहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या लोगों ने आपके ऊपर क्या लेबल लगाया, इंटेलिजेंस का लेबल हो, डिसिप्लिन का लेबल हो, इररिस्पॉन्सिबल होने का लेबल, व्हाटएवर लेबल। लेकिन जिस दिन आप बदलने की सोच लेते हैं ना, उस दिन आप ही के भीतर से एक नए इंसान का उदय होता है। एक्चुअली आप अपने आप को रीडिस्कवर करते हैं। तो जितने भी लोगों ने किसी भी कारण से अपने आप को कमज़ोर, हीन, हारा हुआ, लुटा हुआ, पिटा हुआ, धिक्कारा हुआ, कुछ भी माना हो, जिस दिन आप ठान देंगे ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, और कोई दूसरा आदमी आपसे ज़्यादा टैलेंटेड या इंटेलिजेंट नहीं है। ये सब महज एक लेबल है, और वो लेबल हमारी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे लगते हैं। जिस दिन परफॉर्मेंस चेंज कर दो, उसी दिन लेबल चेंज हो जाएगा। गजब सर, गजब, जबरदस्त। तो क्विक राउंड खेलते हैं ना, तो आपकी किस आदत से आपके करीबी लोग परेशान हैं? क्योंकि हमेशा जो दुनिया के लिए मोटिवेशनल स्पीकर होता है, ज़रूरी नहीं कि उसके करीबी लोग भी उसकी उतनी ही वाहवाही करें। वो तो घर ही होता है। बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता मैं, इससे परेशान है। इन बच्चे खुश होंगे आपसे। वो खुश है, वो मम्मी से डरते हैं। जब आप असफल हो जाते हैं तो क्या करते हैं? जब बहुत दुखी हो, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया, तो क्या करते हैं? वापस जाता हूँ। ये तो 2 लाइन लगेगी सर इसके लिए। चलिए। वापस जाता हूँ, देखता हूँ, और देखने के बाद अपने आप को थोड़ा सा वापस उठाने के लिए 4 चीज़ों के ऊपर वापस गौर करता हूँ। छोटों को देख के जिए, बड़ों को देख के बड़े, अच्छे के लिए प्रयास करें, बुरे के लिए हमेशा तैयार रहिए। ये मेरी लाइफ सुनो, ये तो बहुत थ्योरेटिकल वाला हो गया। नहीं, इसमें एकदम मेरे को रॉ वाला बताओ। तो कि जाके 2-4 गालियां मारता हूँ, जाके अकेले बैठ के ओटीटी में एक सीरियल देखता हूँ। मैं सर 2 लाख किलोवाट का डीजे चला के नाचता हूँ। ये हुई बात। वो जो भाषण वाला नहीं, मेरे को म्यूजिक जो स्पार्क देता है ना सर, जो किक देता है ना मेरे को, मैं कई वर्षों तक तो बॉर्डर की मूवी का वो सीन चलाता था, उसको इतना कट करा रखा था। वो कहते हैं ना, जैसलमेर में नाश्ता करेंगे, जोधपुर में डिनर होगा, वहाँ पे वो करेंगे। और तब सनी देओल जो राजस्थान था क्या? वही और जो वो गोलेबाज, हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, वो मैंने बरसों तक
और आज भी सर स्पार्क पाने। अच्छा, आपका गाना भी बहुत काम में लिया सर, जबरदस्त काम में लिया। मैं तैयार हूँ। तो एक आउट ऑफ द बॉक्स आपसे सवाल करता हूँ। अब इन दिनों बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस कोच आ रहे हैं। ये एक प्रोफेशनल सवाल है, क्या प्रोफेशनली ये फील्ड टफ होती जा रही है? नहीं सर, कोई भी दुकान तब तक टफ रहती है जब तक अकेली दुकेली तिकेली रहती है, लेकिन जैसे मंडी हो जाती है तो मंडी के बाद सबकी दुकानें तेज चल पाती है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ 5-7 हज़ार लोग आए तो मंडी बने, तो काम तो जैसे एक्सचेंज होता है तभी काम होता है, मंडी होती है तभी काम, NSE BSE मंडी हुई तभी काम हुआ। इसमें भी काम तब होना, क्योंकि लर्निंग और डेवलपमेंट इंडस्ट्री तो इतनी बड़ी है। 140 करोड़ यहाँ हैं, 7-8 अरब लोग पूरे हैं। इनको इतनों से क्या होगा? पूरी मंडी चाहिए सर, इनको आने दो 5-10 हज़ार लोगों को, ताकि फिर सबकी दुकानें चल पाएं और सबका अच्छा कर पाए सर। ऐसा मेरी सोच है। यहाँ हम अलाइंड है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जिस फील्ड में कंपटीशन ना हो, उस फील्ड में अपॉर्चुनिटी नहीं। क्योंकि जहाँ कंपटीशन है वहाँ अपॉर्चुनिटी होगी, जहाँ अपॉर्चुनिटी वहाँ कंपटीशन होगा। जब तक सर आपको दिखते नहीं है लोग, तब तक आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करते, अपने भीतर केला नहीं चुभता। केला तभी चुभता है जब कुछ देखते हैं। क्योंकि जब रोजर बेनिस्टो ने 150 साल बाद, पहली बार 150 साल बाद वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जो कोई नहीं तोड़ा, तो उसी साल 250 ने और तोड़ दिया। तो लोगों ने पूछा भाई तुमने कैसे तोड़ा? कि इसने तोड़ा। फिर उससे पूछा तूने? कि मैंने सोचा कि मैं तोड़ेगा। तो जब एक के तोड़ने से 250 तोड़ सकते हैं, तो बहुत सारे के आने से लोगों में ऑटोमेटिकली सर ग्रोथ होगी। जितनी चीज़ें बढ़ेगी, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतना अच्छा रहेगा। मेरा विचार है सर ये। अमेजिंग। तो हर्षवर्धन जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपको तो नाम ही ऐसा घर वालों ने रखा है, हर्षवर्धन। तो जिस जगह जाएंगे वहाँ पर आप हर्ष बढ़ाएंगे, वही काम करेंगे। और हर्ष तभी बढ़ता है जब इंटरनल या एक्सटर्नल कोई ना कोई अचीवमेंट हो, है ना। तो आप वही काम करें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप खूब आगे बढ़ें और इसी तरीके से नोबिलिटी से इस काम को करते रहें जैसे आप कर रहे हैं। और जो आपकी ये जो देशी स्टाइल है ना, जो अंदर से निकलती है, ये देशी स्टाइल भैया कभी मत छोड़ देना। ज़्यादा पॉलिश ना हो जाना। पता चला गए एक आध टोनी रॉबिन्स का अटेंड करके आए, इधर उधर 4-5 का अटेंड करके आए और इंडिया आगे पॉलिश हो गए। लास्ट में वही देशी वाला आइटम होना चाहिए। वैसा ही रहूंगा सर। और वही डीजे चला के नाचना, वही गाना गाना, क्योंकि यही देशी स्टाइल ना लोगों के दिल को जाके छुएगी। दिल से शुक्रिया सर, मजा आ गया आज सर के साथ मिलके। तो अब आपकी एक हैबिट भी है रीडिंग। हाँ जी। और मेरी भी हैबिट है रीडिंग। तो मेरी ओर से एक छोटा सा गिफ्ट है दिल से आपको, बहुत सारे बुक्स के दिल साथ। से शुक्रिया सर, ग्रेट सर, ग्रेट। आज और कुछ सीख के जा रहा हूँ मैं। और ईश्वर करे कि सारा नॉलेज तो आपके वैसे ही है, सर। इन ये बुक्स आपकी जिंदगी में कुछ और ऐड कर पाएं। और आप जो अपनी फील्ड में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, इतने लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, इनफैक्ट लोगों की जिंदगी में पावर भर रहे हैं। इसके लिए मैं उज्ज्वल पाटनी इंटरनेशनल की पूरी टीम की तरफ से, businessjito.com की तरफ से आपको पावर थिंकर अवार्ड से सम्मानित करता हूं। मैं इसकी लाज रखूंगा सर, पावर भरा पावर थिंकर अवार्ड। मैं तैयार हूं, मैं तैयार